अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शाहजेब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 मई 2021 को जो चांद ग्रहण लगने वाला है उसके क्या असरात होंगे तमाम ज़ोडिएक साइंस पर, तमाम बुरूज पर। इसके अलावा हम उन वीडियोस पर भी डिस्कस करेंगे जो कि मैं आजकल सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, जिसमें बताया जा रहा है कि इस चांद ग्रहण के बाद कोई बहुत बड़ा मैसअप होने वाला है, कोई तबाही आने वाली है, सैलाब आने वाले हैं, या फ़लाँ हुक्मरान के इक़्तिदार को ख़तरा है, या उस गवर्नमेंट या उस मुल्क को ख़तरा है। इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे कि चांद ग्रहण के ममालिक पर, हुकूमतों पर और तमाम बुरूज पर क्या असरात होंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता जाऊं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। जी, 26 मई 2021 को लूनर इक्लिप्स यानी चांद ग्रहण लगने जा रहा है। 1 बजे ये लगेगा दोपहर के टाइम, 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, 4:15 तक, और 6 बजे तक बिल्कुल एंड हो जाएगा। ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान में दिन का टाइम है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, कनाडा, वहाँ पर देखा जाएगा क्योंकि वहाँ पर ये उस टाइम रात होगी। अब हम बात करते हैं कि इसके चांद ग्रहण के जो कि 26 मई 2021 को लगने वाला है, जिसे कुछ लोग खूनी चांद भी कह रहे हैं, ब्लड मून भी कह रहे हैं, इसके क्या असरात होंगे तमाम ज़ोडिएक साइंस पर। तो एक बात ज़हन में रखें, जो चांद है ये आपके इमोशंस को डील करता है, आपकी फीलिंग्स को डील करता है, आपकी सोच को डील करता है। तो इसलिए इसका चांद ग्रहण का किसी भी ज़ोडिएक साइन पर, किसी भी बुर्ज की डेस्टिनी या तकदीर पर कोई असर नहीं होगा। वैसे भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगने से किसी भी की तकदीर या डेस्टिनी तब्दील नहीं होती। अगर कोई थोड़ा बहुत किसी को इशू होता है, चले हम मान भी लेते हैं कि चांद ग्रहण की वजह से इशू होता है, तो चांद जो है वो इमोशंस का लोड है, फीलिंग्स का लोड है। 3-4 घंटे के लिए आपकी इमोशंस में एग्रेशन आ जाएगा, आप थोड़ा से फीलिंग्स में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपका मूड स्विंग हो सकता है अगर हम मान लें कि चांद ग्रहण का असर होता है। लेकिन मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि इसका कोई असर नहीं होगा, ना किसी हुकूमत पर, ना किसी के इक़्तिदार पर, ना इसकी वजह से कोई सैलाब आएंगे, ना इसकी वजह से कोई तबाही आएगी, ना कोई जंग होने जा रही है, ना कोई क़यामत होने जा रही है। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं अपना चूरन बेचने के लिए, अपनी रेमेडीज़ बेचने के लिए। इसके अलावा ये सिर्फ सवाए तोहम परस्ती के और कुछ नहीं है। इसका हम आपको इस तरह बताते जाएं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब डेथ हुई, उस वक्त चांद ग्रहण लगा हुआ था। तो सहाबा कराम आए और उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या इस चांद ग्रहण का आपके बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की डेथ के साथ कोई तल्लुक़ है? तो आपने फरमाया, चांद ग्रहण का किसी की ज़िंदगी या मौत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ क़यामत की निशानियां हैं जो कि अल्लाह ताला अपने बंदों को याद करवाता है, दिखाता है, ताकि वो लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं और अल्लाह से पनाह मांगे। इसीलिए नमाज कसूफ़ और दुआए कसूफ़ अदा करने का कहा गया है। बकाया ये कि हामला ख़वातीन को ये नहीं करना चाहिए, फ़लाँ सदक़ात देने चाहिए, ये सारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी की मन गढ़ंत रेमेडीज़ हैं। उनके मज़हब के मुताबिक होगा, हमारे इस्लाम के मज़हब के मुताबिक ये कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज़ आता है तो वो उसके पर्सनल हॉरोस्कोप की वजह से हो सकता है, उसकी प्लैनेटरी पोजीशन ख़राब हो सकती है। किसी मुल्क में कोई ज़लज़ला आता है, या किसी की हुकूमत गिर जाती है, या कहीं पर कोई हादसात होते हैं, या जंग हो जाती है, तो उस मुल्क के जो प्लैनेटरी हॉरोस्कोप है या प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त ऐसी ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से ये हालात हो सकते हैं। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि चांद ग्रहण का किसी भी ज़ोडिएक साइन या किसी की बुरूज की डेस्टिनी या उसकी तकदीर पर कोई असर नहीं है। अगर हम मान भी लें इन एस्ट्रोलॉजर्स की बात, तो चांद जो है वो इमोशंस का, फीलिंग्स का, मूड स्विंग्स का लॉर्ड है। ठीक है, तो इसके अलावा 4-5 घंटे के लिए चांद ग्रहण लगेगा तो आपके इमोशंस में स्विंग्स आ सकता है, मूड में स्विंग्स आ सकता है, इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स आ सकता है। इसके अलावा और इसका कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए खुदारा तो हम परस्ती से बचें और इन चीज़ों से फजूलियात से बचें जो कि एस्ट्रोलॉजर आपको बेच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली अपने पॉजिटिव फीडबैक का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।